प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ तुम कहाँ के हो। और मैं आज की डेट में सांगानेर विधानसभा से 700 मीटर दूरी पर रहता हूँ, वो आज भी 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में और भजनलाल शर्मा जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भजनलाल जी, किन मुद्दों को लेकर आप सांगानेर में फाइट कर रहे हैं? देखिए, सांगानेर में अगर हम देखते हैं तो वास्तव में एक उपनगर है जयपुर महानगर का। जो मूलभूत सुविधाएं जो 5 साल में जो कॉलोनियाँ का विकास हुआ है, कॉलोनियाँ बढ़ी हैं, उनका जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उसमें नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि जो हमारे समय की भाजपा सरकार के समय के जो प्रोजेक्ट थे, उन सभी प्रोजेक्टों को बंद कर दिया है कांग्रेस ने। चाहे वो द्रव्यवती नदी की योजना हो, चाहे हमारी शिवरेज की योजना हो, चाहे हमारे बीसलपुर पानी की हो, उन्होंने बंद किया है। तो सबसे पहले तो ये मूलभूत सुविधाएं जो एक कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए, सड़क है, सिवरेज लाइन है, पानी की व्यवस्था है, इन सारे विषयों को करना होता है। उसके अलावा जो वहाँ रंगाई छपाई का जो हमारा उद्योग है, जिससे सांगानेर की पहचान देश में नहीं दुनिया में सांगानेर की पहचान है, तो उसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो उसके लिए जो आधुनिक रूप से किया जा सकता है, क्या उसको डेवलप हो सकता है, निश्चित रूप से उसको डेवलपमेंट का काम। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी फाइट यहाँ पर, क्योंकि दो ही लोग हैं आप लोग आमने सामने, कांग्रेस से आपकी फाइट है पुष्पेंद्र भारद्वाज से, आपको क्या लग रहा है आप कितना फाइट कर पाएंगे, या आप अगर स्कोर करते हैं, आप लोग आगे निकलते हैं तो कितना आगे निकल पाएंगे? क्या हार जीत का आपका क्या आंकलन है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सांगानेर सीट है, इसमें ये हमारे पूर्व और वर्तमान के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस सीट को बनाया है और उसमें उनका बहुत मेहनत भी लगी है, मेहनत की पराकाष्ठा भी उन्होंने की है। उन्होंने उसको बहुत मजबूत सीट बनाया है और हम कह सकते हैं कि सांगानेर हमारी मजबूत सीट है, अजय सीट है, बड़े अंतराल के साथ जीत होगी। पहले जिस तरह की रही उस तरह की जीत मान रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने इस सीट को अजय बनाया। बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जीतने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको भीतर ही भीतर नुकसान भी कर सकते हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है, ऐसी कुछ जो विरोध भी प्रदर्शन किए गए थे, उस बारे में आपको क्या लग रहा है? सब लोग अब सहमत हैं, एक हो गए, या फिर क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं को 1-2 दिन थोड़ा मायूस होता है, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी का कैसा भी कार्यकर्ता हो, वो सब लगता है। हमारे कार्यकर्ता पूर्ण मनयोग से सभी लगे हुए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप जीतते हैं और जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सांगानेर की जनता के लिए? देखिए, सांगानेर की जनता के लिए सबसे बड़ी बात यह है जो मूलभूत सुविधाएं उनका होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख उद्योग है उसके बारे में निश्चित रूप से जनता से काम करेंगे। एक जो सबसे बड़ी ये है कि मेट्रो की आवश्यकता सांगानेर और सीतापुरा तक है, क्योंकि ये सबसे ऐसा एरिया है जहाँ से टूर होता है, जयपुर सिटी के अंदर आता है। ये बहुत आवश्यकता है, निश्चित रूप से इस फेस को जोड़ने का काम भी करेंगे। एक आपके लिए एक मार्केट में माहौल भी बन रहा है आपके लोगों में या पूरे सांगानेर एरिया में कि आप बाहर से हैं, उसके लिए आप क्या जस्टिफाई करना चाहेंगे कि बाहर के हैं या बाहर के नहीं हैं, या ग्राउंड पे क्या पकड़ है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि जनता में चर्चे हैं इस तरह के। देखो, जस्टिफाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं पिछले 20 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, ठीक है। इसको कोई नहीं कर रहा है, प्रत्याशी कर रहा है। उस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ तुम कहाँ के हो। और मैं आज की डेट में सांगानेर विधानसभा से 700 मीटर दूरी पर रहता हूँ, वो आज भी 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। मैं संगठन में पिछले 15 साल से यहाँ हूँ, जयपुर में रह रहा हूँ, 20 साल से वैसे रहता हूँ, तो इसलिए इसमें कोई भारी मुद्दा नहीं है। आपकी संगठन में अच्छी पकड़ रही है, आप ऊपर तक अच्छे कनेक्ट रहे, आपको क्या लग रहा है आपकी सरकार आ रही है इस बार, या क्या सीन है? सरकार बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आएगी। क्या मार्जिन लग रहा है? आपका आंकलन क्या कह रहा है? 150 सीटों से बहुत ऊपर भी आने वाले हैं हम, इसलिए कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाले हैं। कांग्रेस इस
जनता इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ये भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है, झूठ के आधार पर चलने वाली सरकार है, बच्चों के भविष्य को खराब करने वाली सरकार है, महिलाओं के अत्याचार करने वाली सरकार है। इसलिए इसका खात्मा होना है और प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। इसका पूरी तरह से खात्मा होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। भजनलाल जी का कहना है कि बीजेपी जो है बड़े बहुमत के साथ आने वाली है और ये बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पार्टी है वो दमखम के साथ आएगी और अच्छा काम कर रही है। हम लोग ऐसे वीडियोस में आपको लीडर से मिलवाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।